हर पीएफ मेंबर तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए जहां पे मैं आपको ट्रांसफ़र के बारे में ऐसी बात बताने वाला हूं जो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है और जिसके बारे में अगर आपको नहीं पता होगा तो आपका पीएफ का नुकसान भी हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सागर है। मैं पीएफ कंसल्टेंट हूं। ये पीएफ का नंबर 1 चैनल है। आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं सब्सक्राइब करके। हम यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत ही ज़रूरी जानकारी है, इसलिए आप खुद इसे देखें, आपको समझ आए, फिर आप इसे ग्रुप में शेयर करें जहां पे बाकी लोग भी इसको देखकर सीख सकें कि हमें पीएफ में ट्रांसफ़र कैसे करना है और ट्रांसफ़र कब मानना है कि कंप्लीट हो गया। आप यहाँ देखेंगे तो ये जो भाई साहब हैं इन्होंने 7 कंपनियों में नौकरी की है। इन 7 कंपनियों में नौकरी करने पे आप समझ लीजिए कि आपको हर जगह पे जब आपका पैसा होता है, अगर आप उसको नहीं निकाल रहे हैं और आपने नई जगह नौकरी करा है तो उसे ट्रांसफ़र करके सबसे नई जगह पे लाना होता है। इस ट्रांसफ़र को लाने के लिए आपको ट्रांसफ़र फॉर्म भरना पड़ सकता है और कुछ बार मैंने देखा है ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र भी लग जाता है। तो अगर आपका ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र लगा हो या फिर आपने खुद से ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट लगाई हो, आपको ट्रांसफ़र का कंप्लीट होने का एक एसएमएस आता है। एसएमएस आने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो पुराने आईडी में आपका बैलेंस ज़ीरो हो जाता है। आपको ऐसा लगेगा कि मेरा ज़ीरो हो गया, इसका मतलब है कि मेरा कंप्लीट हो गया। नहीं जी, आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। इस ज़ीरो के होने के बाद भी एक प्रोसेस होता है जो कि पीएफ ऑफिस को करना होता है। ये जो पीएफ ऑफिस अगर इस प्रोसेस को नहीं करता है तो आपका ट्रांसफ़र कंप्लीट नहीं माना जाता है। ऐसे में अगर आपने पूरा पैसा निकालने के लिए अप्लाई कर दिया या एडवांस के लिए अप्लाई कर दिया तो आपको वो पैसे कम मिलेंगे। तो कैसे देखना है, सबसे पहले मैं आपको क्लेम में ले जाके दिखाता हूँ कि क्लेम में आपको कैसे नज़र आएगा कि आपका क्लेम सेटल हो गया है ट्रांसफ़र का। आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये वाली जो एंट्रीज़ हैं ये ट्रांसफ़र की एंट्रीज़ है और यहाँ पे आपको लिख के बताया जा रहा है कि कितना अमाउंट आपका ट्रांसफ़र हुआ है। यहाँ देख सकते हैं ये वाली एंट्रियाँ 2024 में ट्रांसफ़र हुई है। 3 एंट्रियाँ आपकी यहाँ पे ट्रांसफ़र की आपको नज़र आ रही हैं जो 2024 में है। आप ये सोचेंगे कि भाई ये तो हो गया ना कंप्लीट, और क्या करना है, और हमें क्या करना है। हमें करना ये है कि भाई साहब अब आपको पासबुक पे आना है। पासबुक में आके आपको ये देखना है कि ये जो ट्रांसफ़र आया है ये मेरे यहाँ पे कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन, ये एक मेन प्रॉब्लम है जिसके बारे में मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूँ कि भाई साहब ये जो सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन है जब तक ये यहाँ पे है तब तक आपका ट्रांसफ़र कंप्लीट नहीं हुआ है, तब तक आप ये मान के चलेंगे कि अभी आपका ट्रांसफ़र होना बाकी है। अगर आप इस एक लाइन के रहते हुए अगर आपने आज के दिन में इसको निकालने की कोशिश की तो इस लाइन के आगे जितना भी अमाउंट होगा वो आपको नहीं मिलेगा। अब ये पीएफ ऑफिस की ढिलाई होती है कि वो इसे बहुत बहुत दिनों में बाद में करता है। जैसे ये 16 जुलाई को ये हो गया कंप्लीट और आज है 7 सितंबर, लगभग 2 महीने होने को आ गए हैं और 2 महीने के बाद भी पीएफ ऑफिस के अंदरूनी सिस्टम ने आपको कुछ नहीं करना है, कंपनी को कुछ नहीं करना है, ये काम पीएफ ऑफिस को करना है। पीएफ ऑफिस इतना ढीला है कि उसने 2 महीने से इस सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन वाली चीज़ को नहीं किया है। ये करने का मतलब ऐसा बनेगा कि इस तरह से आपको एंट्रियां 2 जगह डिवाइड होकर मिलेंगी। एक बार इंटरेस्ट लिखा होगा और एक बार सेम ऑफिस लिखा होगा। जैसे अभी आप देख रहे हैं सेम ऑफिस लिखा है लेकिन इसमें इंटरेस्ट अलग नहीं हुआ है। जब इंटरेस्ट की अलग से एंट्री आ जाएगी तभी इसे कंप्लीट माना जाएगा। तो आप इस चीज़ को खुद भी समझिए कि ट्रांसफ़र तब कंप्लीट होगा जब मेरी पासबुक में 2 एंट्रियां डिवाइड हो जाएंगी, इंटरेस्ट की एंट्री अलग होगी और पीएफ की एंट्री अलग होगी। ये इंटरेस्ट और पीएफ की एंट्री का मतलब क्या है, मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। मतलब समझाने के लिए मैं यहाँ स्क्रीन को धुंधला कर रहा हूँ और धुंधला करके आपको दिखा रहा हूँ कि क्या मतलब होता है। देखो, ऐसा होता है कि जो पुरानी वाली पासबुक होती है, पुरानी वाली पासबुक में 3 एलिमेंट होते हैं। एक पीएफ होता है, आपका हिस्सा, आपका कंपनी का हिस्सा और पेंशन का हिस्सा, एम्प्लॉयर शेयर, पेंशन और एम्प्लॉय शेयर ईई। ये जो आपका हिस्सा और कंपनी का हिस्सा होता है ये पीएफ वाला, इस अमाउंट के ऊपर में इंटरेस्ट मिलता है। ये जो इंटरेस्ट मिलता है ये इंटरेस्ट की एंट्री जो है वैसे तो साल दर साल आती रहती है, साल दर साल आती रहती है, लेकिन जब इस वाले पुराने वाली आईडी से ट्रांसफ़र किया जाता है नए आईडी में, तो उन्हें ये बताना होता है कि जो हम बैलेंस लेके आ रहे हैं पुराने आईडी से उसमें कितना पीएफ है और कितना इंटरेस्ट है। कितना पीएफ है और कितना इंटरेस्ट है, इस चीज़ को कैलकुलेशन, इस चीज़ को दिखाने के नज़रिए से ये सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन होता है। अमाउंट आने के लिए देखो, वापस से बताऊं, वापस से ये तरीका है कि मान लो 100 रुपये यहाँ था, 50 रुपये यहाँ था
और इसके ऊपर ब्याज बन रहा था, मान लो 8 रुपये यहाँ बन रहा था और 4 रुपये यहाँ बन रहा था। तो जब यहाँ से बैलेंस ट्रांसफ़र होगा, जब यहाँ ट्रांसफ़र की एंट्री होगी, तब तो मान लो कि आपको इस तरह से नज़र आएगा, ये हो जाएगा 162 रुपये ट्रांसफ़र हुए। ठीक है ना, ये 162 रुपये आपके ट्रांसफ़र हुए। लेकिन इस 162 में ब्याज कितना है, ये डिवाइड करना ही सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन का काम होता है। ठीक है, जो मैं आपको कह रहा हूँ वो समझा दूँ, दिखा दूँ। ये देखिए, यहाँ पे जब आपने ये वाली एंट्री देखी तो इस एंट्री में आपको क्या नज़र आया, इस एंट्री में आपको नज़र आया कि आपका यहाँ पे मान लो कितना है 170 और 344, 170 और 344 लगभग 500 रुपये आपके यहाँ पे बने, 500-600 रुपये बने। और जब आप क्लेम में जाके इसी चीज़ को देखेंगे कि कितना रुपए आपके ट्रांसफ़र हुए थे, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 525 रुपये बने थे। तो इस 525 रुपये जो ट्रांसफ़र आया है, इसमें से इंटरेस्ट अमाउंट कितना है, इसी चीज़ को तोड़ के लिखने वाली एंट्री को सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन कहा जाता है। और यही जो 525 में से कितना ब्याज टूटा है, ये जब कंप्लीट हो जाएगा तभी आपका ट्रांसफ़र कंप्लीट माना जाएगा। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपकी एंट्री टूट गई हो। अगर एंट्री नहीं टूटी है, इस चक्कर में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कंप्लीट हो गया, लगाओ जी पूरा पीएफ निकालने का फॉर्म, पूरा पीएफ निकालने का फॉर्म लगा देते हैं और फिर जो सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन के आगे अमाउंट होता है वो पैसा मिलता नहीं है और फिर उनके पैसे फंस जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है जिसके बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो ये ज़्यादा लोगों तक दिखाई जाएगी। ये यकीन मानिए लाखों लोग इस चक्कर में अपने पीएफ को नुकसान करते हैं और फिर उन्हें परेशान होना पड़ता है। तो आप इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, साथ में आप कमेंट भी कर सकते हैं और साथ में ही आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।